आज की क्लास में हम सीखेंगे रूट्स वाले नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। इट मीन्स उनको कैसे प्लस या माइनस करते हैं। जैसे √2 है, ठीक है, इसमें आपको प्लस करना है 3√2। तो आप इसको कैसे प्लस करोगे? रूट वाले नंबर को प्लस करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड होता है कि आप इसमें देखोगे कि रूट के अंदर जो नंबर है वो आपका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर √2 है, जो दूसरा नंबर आपको ऐड करना है उसमें भी √2 है ब्रैकेट में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो रूट के बाहर नंबर है, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो जो बाहर के नंबर होते हैं सिर्फ उनको ही ऐड करते हैं। 1 + 3, 1 + 3 और ये √2, ठीक है। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4√2। तो हम कह सकते हैं, सिंपल सी बात है कि रूट वाले नंबर को प्लस करने के लिए रूट के अंदर जो नंबर हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। जब वो सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, जो बाहर के नंबर हैं उनको प्लस कर देंगे। तो जो बिना रूट के नंबर है 3 और 1 प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 4, और ये √2 ऐसे जाएगा 4√2। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब अगर मान लो आपके पास है 5√2 प्लस 7√2, तो इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5√2 7√2 कितने हो गए, 5 + 7 12√2। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ब्रैकेट में करके शो करो, सीधे बस ध्यान रखो 5√2 7√2 12√2। इसका मतलब रूट के अंदर जो नंबर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए और बाहर वाले नंबर को प्लस कर दो। रूट के अंदर जो नंबर है उनका हम कुछ नहीं करते, वो सेम वैसे ही आते हैं। जैसे अगर आपके पास मान लो है 15√3 माइनस 14√3, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, आपके पास √3 है, यहाँ पे भी √3 है, ये 15√3 है और ये 14√3 है और इनके बीच में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, √3 सेम हो गया तो इनको कुछ नहीं करना है। 15 - 14 कितना हो जाएगा, 1√3। 1√3 आ गया आंसर। आपको ज़रूरत नहीं है आप 1 लिखो, सिर्फ √3 लिख सकते हो, क्योंकि √3 का मतलब है 1√3। समझ आ गया बेटा। कभी हमारे पास ऐसी भी कंडीशन आती है कि हमारे रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम नहीं होते। जैसे 15√3 है, इसके साथ माइनस में 14√2 दे दिया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम इन नंबर को ऐसे ही रहने देंगे, इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आगे। ये सिंप्लीफाइड है, इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यानी 15√3 14√2 में प्लस या माइनस नहीं हो सकता। रूट वाले नंबर को प्लस या माइनस करने के लिए रूट के अंदर जो नंबर हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब रूट का प्लस या माइनस बहुत ही सिंपल है। जैसे अब अगर आपके पास √48 दिया है, ठीक है, प्लस √32 है, अब आप इन दोनों को कैसे प्लस करोगे? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि रूट के अंदर जो भी नंबर है वो आप उसके फैक्टर करने पे उसके पेयर नहीं होने चाहिए। तो सब अगर पेयर में कोई नंबर आता है फैक्टर करने पे तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो √48 है तो इसके 48 के फैक्टर कर लो आप। 48 के फैक्टर आएंगे 2 2 2 2 और 3, ठीक है। ऐसे फैक्टर कर लेना इस तरीके से 48 के, ये आपको आते होंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस लगा दिया, 32 के भी फैक्टर कर लो। इसको कहते हैं सिंप्लीफाई करना। 2 2 2 2 और 2, इसके आएंगे 5 × 2, ठीक है। 32 के जब आप फैक्टर करोगे इस तरीके से तो 5 बार 2 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 2 बाहर आ गया, फिर 1 बार 2 और है, 1 2 और बाहर आ गया। अब ये 3 है, इसका पेयर नहीं बना, 3 का कोई पेयर नहीं है, तो 3 को हमें रूट में ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब √48 जो है वो 2 2 जा 4 कर दो, 4√3 है। √48 का मतलब हुआ 4√3 प्लस, अब यहाँ देखेंगे हमने 32 के फैक्टर किए थे, तो 2 का पेयर बना, 2 बाहर आ गया, फिर 2 का पेयर बना, फिर 2 बाहर आ गया। अब ये 2 सिंगल रह गया, इसका पेयर नहीं है, तो इसको हम रूट में ही रहने देंगे। तो इसका आंसर हमारा आएगा 4√3 के साथ 2 2 जा 4√2। तो सिंपल चीज़ें, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम इसको अगर हम ऐड करना चाहें तो क्या हम ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर √3 है, इसके अंदर √2 है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। 4√3 + 4√2 ये ऐसे ही रहेगा। समझ आ गया बेटा। तो अब सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि रूट के अंदर जो नंबर हैं फैक्टर करने के बाद वो पेयर में नहीं होना चाहिए। अगर पेयर में है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे।
जैसे √6 है अगर आपके पास, तो आप 6 के फैक्टर अगर करते हो तो 2 × 3 आता है। अब 2 और 3 इनका क्या है, पेयर नहीं बन रहा किसी का भी, तो ये √6 ही रहेगा, इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंपल सी चीज़ आप एक ये समझ लो, रूट वाले नंबर को प्लस माइनस करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि रूट के अंदर जो नंबर है उसके फैक्टर करने के बाद, रूट के अंदर जो नंबर है उसके फैक्टर करने के बाद वो पेयर में नहीं होना चाहिए। अगर पेयर में है तो उसको बाहर निकालो। उसके बाद हम ये देखेंगे कि रूट के अंदर जो नंबर हमारा बचा हुआ है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो उसको आप प्लस कर दो बाहर वाले नंबर को, और अगर सेम नहीं है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है बेटा, समझ आ गया। जैसे अब ये एक क्वेश्चन है आपका 7√2 प्लस 4√15 प्लस 3√2। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 7√2 3√2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10√2। ठीक है, क्योंकि इसमें √2 सेम है तो आपका ये प्लस हो जाएगा, 3 और 7 10√2 प्लस 4√15। अगर 15 के फैक्टर करते हो तो 3 × 5 है। अब 3 × 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा तो 15 का 15 ही रहने दो, 4√15, यानी ये आंसर आ गया 10√2 प्लस 4√15। समझ आ गया बेटा रूट का प्लस माइनस। रूट का प्लस, अगर किसी भी नंबर को आगे क्वेश्चंस आएंगे 9th क्लास में आपके चैप्टर 1 में कि रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, ये सब चीज़ें, तो आप वो सब तभी कर पाओगे जब आपको रूट का प्लस या माइनस करना आता होगा। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं रूट का प्लस या माइनस करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी मैं कि रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया।